अपने हृदय को बंधन। श्री माता जी कृपया मुझे मेरी आत्मा को पूर्णतया आपके प्रेम के बंधन में लीजिए। श्री माता जी लीवर को बंधन। श्री माता जी कृपया मेरे चित्त को आपके प्रेम के बंधन में लीजिए। मन को बंधन, विशुद्धि और आज्ञा को। श्री माता जी कृपया मेरे मन को आपके प्रेम के बंधन में लीजिए। बैठे हुए स्थान को स्वस्तिक निकाल कर बंधन देंगे। श्री माता जी की श्री प्रतिमा को निर्विकल्प होकर, डाउटलेस होकर बंधन देंगे। आराम से महसूस करना है। स्वयं आदि शक्ति हमारे साथ है। 5 उंगलियां मिलाकर हमारे सामने हवा में स्वस्तिक बनाएंगे। उसके ऊपर अपना नाम, अपने घर का एड्रेस, बंधन देना है। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री वास्तुदेवता साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। वाइब्रेशन छोड़ने हैं। कुंडलिनी का ऊर्जा प्रवाह महसूस करते हुए सामूहिकता में महामंत्र लें। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री सहस्रार स्वामी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। दोनों हाथ श्री माता जी की ओर करेंगे। देखेंगे एड़ा नाड़ी या पिंगला नाड़ी हेवी है क्या। राइट विशुद्धि की उंगली से हंस चक्र घुमाएंगे, थोड़ा स्किन दबाकर आईब्रोज के बीच में। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात्
श्री हंस चक्र स्वामिनी साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। एड़ा नाड़ी पर क्या असर हो रहा है वो देखेंगे बारी बारी। एड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, सुषुम्ना पर। अभी वापस मंत्र। ओम त्वमेव साक्षात श्री हंस चक्र स्वामिनी साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। अभी वापस हंस चक्र पे मसाज। ओम त्वमेव साक्षात श्री हंस चक्र स्वामिनी साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। देखना है क्या हमें निर्विचारिता आई है, नाड़ियों में संतुलन हुआ है। हमारे राइट कान के नीचे पीछे से ऐसे वो जो नस नाड़ी जा रही है वहां से हल्के से उंगली घुमानी है राइट विशुद्धि की, राइट कान के पीछे से मध्य विशुद्धि तक आराम से। और अभी लेफ्ट कान के पीछे से 4 बार, 2 बार, जितनी बार चाहिए उतनी बार आराम से। ओम त्वमेव साक्षात मधु कैटभ हंत्रिणी साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। हृदय को बंधन। ओम त्वमेव साक्षात श्री शिव पार्वती साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। श्री कार्तिकेय के नाम से हृदय को बंधन देने वाले हैं। ओम त्वमेव साक्षात श्री कार्तिकेय साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात श्री स्कंदाय साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात श्री शक्तिधराय साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात श्री कृपालु साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात श्री शंकरात्मजाय साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात श्री पार्वती प्रिय नंदनाय साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात श्री गंगा सुताय साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात श्री गहनाय साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात श्री गुरु साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात श्री प्राणाय साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः।
ओम त्वमेव साक्षात् श्री सुब्रमणाय साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री निष्कलंकाय साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। हम सारे सहयोगी सामूहिकता में श्री माता जी का श्री यंत्र परमेश्वरी प्रेम का उपकरण बनने के लिए सारे सहयोगी निरंतर प्रयत्न कर रही है, साधना कर रही। सबकी एक ही इच्छा है कि श्री माता जी की शुद्ध इच्छा मेरे अंदर पूर्ण हो। तो इसमें ये कार्य में आया हुआ विघ्न है, वो है विकल्प, डाउट। हमारे अंदर की छोटी छोटी लिप्सा। वो हमारे अंदर क्यों है? क्योंकि अभी भी हमारे अंदर थोड़ा सा अज्ञान है। हमारे अंदर वो साक्षी भाव कम है। ऊंचा हम उठ चुके हैं पहले ही। गुरु नहीं, अभी सदगुरु आप सब बन गए हो, लेकिन जब तक ये परमेश्वरी लीला है वो हम देख नहीं सकते, तब तक हमारे अंदर सत्य विश्वास, सत्य श्रद्धा उत्पन्न नहीं होगी। मन में मनगढ़ंत कहानी रहती है हमारे, जो हमारे पूर्व एक्सपीरियंस रहते हैं। जब हम मनुष्य थे, आधे जानवर थे, तब जो हमारा लाइफ था उसमें हमने बहुत बुरे अनुभव, कटु अनुभवों का सामना किया है। बुरी बुरी परिस्थितियां हमने देखी हैं। उसके आघात अभी भी हमारे हृदय पर है। वो कटुता, वो विष के छोटे छोटे कण अभी भी हमारे अंदर है। वो वापस जब कुछ प्रॉब्लम आता है, गर्मी आ जाती है, तो वापस बड़े होते हैं। ये बाहर का ढकोसलापन सब मिथ्या है। श्री माता जी जो हमें किंगडम ऑफ गॉड में लेके जा रही है, वो इस व्यक्त जगत के परे है। दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचने पर हमें डिज्नीलैंड जाने का आनंद नहीं मिलेगा। वास्तविकता में हमें उधर पहुंचना है, डिज्नीलैंड में। सिंगापुर हमें जाना ही
होगा। दिल्ली एयरपोर्ट तक पहुंच गए। मेरा नाभि खुल गया, विशुद्धि के वाइब्रेशन आ गए। नहीं, वास्तविक हमें सिंगापुर में जाना होगा, पहुंचना होगा। फिर वो फ्लाइट एयरपोर्ट छोड़कर हमें उतरना होगा अपना सामान लेके। फिर अपना पर्सनल हमें गाड़ी करना होगा होटल तक जाने के लिए। फिर उसके बाद हमें होटल में जाने के बाद वो भी सामान छोड़ के हम एकदम फ्रेश होके नए कपड़े डाल के कैमरा हमारा हाथ में लेके डिज्नीलैंड में जाते हैं एंजॉय करने के लिए, हम और हमारा साक्षी भाव। बस। तो उस जगह में पहुंचने के लिए पहले हमने अपने सिटी का घर छोड़ा, सिटी छोड़ी, दिल्ली पहुंचे, दिल्ली से भी फ्लाइट चेंज किया, वहां से सिंगापुर गए। तो हर जगह वो छोड़ छोड़ के डिटैच होने के बाद ही हम डिज्नीलैंड का आनंद ले पाते हैं। श्री माता जी ने कहा, जो मैं कह रही हूँ किंगडम ऑफ गॉड, वो अति सूक्ष्म और अति विराट भी है। विष्णु जी विष का एक अणु है राक्षसों के लिए। बहुत ही स्ट्रॉन्ग जहरीले हैं वो। नकारात्मकता के लिए, और एट द सेम टाइम सहयोगियों को विशुद्ध स्थिति प्रदान करते हैं। ये जो हमारी प्लेनेट अर्थ है उसमें ये प्रदूषण होता है। मानव ने इतने ज्यादा प्रमाण में, परसेंटेज में पोल्यूशन किया है कि हम ही वो ठीक नहीं कर सकते। लेकिन ये विष्णु की विशुद्ध शक्ति, अल्लाह, इसलिए ये पंच महाभूत निरंतर साइकिल होते रहते हैं। थोड़ा सा चेंज होता है सीजन्स में, ये वो पर होता है। कैसे तो उन्होंने चालू रखा है, थॉटलेस है, डाउटलेस है। श्री माता जी की आज्ञा उनकी आज्ञा पर है, तो वो निरंतर कार्य करते रहते हैं। तो ये जो विकल्प है हमारे अंदर कि क्या, अभी कल एक भाषण मिला जो अंबेडकर जी से संबंधित है, सामाजिक परिस्थिति से। तो उसमें श्री माता जी ने कहा, जो जातीयतावाद भारत में फैलाने वाले हैं, वो राजकारणियों को भी क्षमा कीजिए। मैं आपको नम्र विनंती करती हूँ। मैंने बोला, श्री माता जी अभी ये तो क्षमा की परम सीमा हो गई हमारे ऊपर, आ गया ऊपर, ससुराल के ऊपर से पानी चला गया। ये कितनी कठिन परीक्षा है आज्ञा चक्र की। भारत में अभी आज की जो स्थिति है, भाई भाई एक दूसरे को हेल्प नहीं कर रही। यहाँ पे कृष्ण है और जो अर्जुन है भारत में, उन दोनों में ही वितुष्ट है। तो दुर्योधन दुर्जन वो तो कमाएंगे, क्योंकि अर्जुन भी सरेंडर नहीं है और कृष्ण भी
अर्जुन के ऊपर उनका अनुग्रह नहीं है। हमारे राज्यकर्ताओं में ही करते हैं जो स्थिति ठीक नहीं। तो श्री माता जी ने कहा इतने लेवल तक कि ये जो लाया है हमारे भारत में, ये जात अलग है, वो धर्म अलग है, ये प्रांत अलग है। भारत से पाकिस्तान अलग हुआ, बांग्लादेश अलग हुआ, बाकी लोग ये पवित्र भूमि छीन रहे हैं। तो इनके नाम बदलने से, पेपर या मैप पर लाइन लगाने से, श्री माता जी ने कहा कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। अंदर से तो ये पवित्र भूमि ही है। तो ये जो दुष्टता है वो क्यों आई है? क्योंकि सबको लगता है अलग है, हम अलग हैं। विशुद्धि में आकर स्वतंत्रता पाने के बाद हम विलग हैं, अलग अलग व्यक्तिमत्व है पूर्ण शक्ति के साथ। पर उसके पहले अलग यानी हम निगेटिविटी का शिकार है। ये काउंस, ये विकल्प, ये हमारे अंदर है। श्री माता जी ने कहा है भाषण में, बुद्धम शरणम गच्छामि। मंत्र बोलने से नहीं होगा, बुद्ध बनना ही है। यही भाषण में उन्होंने बोला। तो ये कंस जो मेरे अंदर का है, विकल्प, मैं इससे अलग हूँ। मैं श्री माता जी से अलग हूँ। मैं अन्य सहयोगियों से श्रेष्ठ हूँ या कम हूँ, ऊपर या नीचे, गया संतुलन। कीड़ा और पिंगला वही खेल रोज। ये वज्र स्थिति कब आएगी? ये वज्र भूमि जहाँ पे राधा रानी है, जहाँ पे पूरी सच्चाई है, मधुरता है, वो प्रेम का वृंदावन, वो सुंदर सहस्त्रा रंगों की रंग पंचमी मेरे घर में कब आएगी? क्या ये परी कथा है या मिथिकल इंडियन स्टोरीज है? वो सच है कि नहीं? एक एक शब्द जब हम पढ़ते हैं, पहले हम स्टोरीज पढ़ते थे वो बात अलग है, या सुनते थे कृष्ण भगवान की। पर अभी हम जब आत्म साक्षात्कारी हो गए, उसके बाद हम वो चीज अगर सुनते भी हैं तो वो वाइब्रेशन तुरंत महसूस होते हैं। कोई जगह का नाम भी लेंगे तो भी वाइब्रेशन आते हैं। गोदावरी नदी, हमारे यूटेरस में ठंडक आती है। आती है।
जो आत्म साक्षात्कारी है उनके। तो श्री माता जी ने कहा है पहले भी ये सारे साक्षात्कारी लोग थे, इन्होंने एक एक करके धर्म की रचनाएं की। मानव को उत्क्रांत करने के लिए विष्णु जी ने अवतार लिए हैं। तो ये हमारे अंदर का कंस है, विकल्प है, डाउट है, वो कब जाएगा? श्री माता जी ने कहा है निर्विकल्प का जो किला है हमारे अंदर, वहां पे ही श्री चिंतामणि गणेश की गुफा भी है। शक्ति प्रवाहित होती है, तो उसी के कारण सहज योगी पारस पत्थर की योग्यता उन्हें प्राप्त होती है। और श्री जरातुष्ट्र आदि गुरु दत्तात्रेय के अवतरण जरातुष्ट्र, उनकी शक्ति हमारे अंदर संक्रमित होती है। आज जो हम अथर्व शीर्ष पढ़ते हैं, अथर्व ऋषियों द्वारा रचित, वो प्राचीन अवेस्तियन साम्राज्य से आए थे ऋषि, वो उनका साम्राज्य है। इस पृथ्वी के पहले ऋषि, उन्होंने पूर्वजों का ताप मिटाने के लिए सूरज को जल अर्पण किया। कुठे गेलं ते बारकं मंदिर, कुठे गेलं? इस पृथ्वी के पहले ऋषि। और आज भी पारसी समाज में सूर्य को अलग अलग टाइम पर प्रेयर करके तर्पण किया जाता है, पर उनके अंदर वो अपने धर्म का अलग रखना, इसीलिए वो बाहर ज्यादा नहीं उसका ये हुआ, संक्रमण हुआ। पर आहुर मजदा यानी कुंडलिनी शक्ति के बारे में ही उन्होंने बताया है, अग्नि तत्व। और नया काम शुरुआत होने के लिए पहले इनका तर्पण करना चाहिए। ये उन्होंने हमें सिखाया। तो आज हम ओम त्वमेव साक्षात श्री जरातुष्ट्र साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। श्री माता जी साक्षात आदि शक्ति महालक्ष्मी श्री सत्वा होने के कारण बस ये मंत्र लेने से ही हमारे अंदर अग्नि शक्ति पे गुरुत्व, सूर्य शक्ति पर गुरुत्व मिल जाता है। पर ये जो डाउट है, ये काउंस है, जब तक इस द्वारका पर राज्य किसका है? कंस का। द्वारकाधीश है हमारे अंदर, पर वहां पे राज्य किसका है? कंस का। विकल्प है मेरे अंदर। श्री माता जी मैं बहुत अच्छी हूँ, पर इस आदमी ने मुझे 50 लाख को फंसाया है। श्री माता जी मैं क्षमा करती हूँ। श्री माता जी मैंने क्षमा किया,
पर अभी ये दूसरे को और 50 लाख के लिए फंसा रहा है। देख रही हो ना मैं। श्री माता जी ने कहा, आप उन्हें क्षमा प्रदान करो, वो ही उनका फल है। श्री माता जी निगेटिव नहीं बोलती, ये ध्यान में रखिए। जो हमें करना है वो ही बोलती है। क्या करो वो बोलती है, उसका क्या होने वाला है वो नहीं बोलती। पर जो आज्ञा चक्र में स्थिर हो चुके हैं, जो श्री माता जी की लीला थोड़ी थोड़ी समझ सके हैं, समझने लगे हैं, उनके अंदर आश्वस्त भाव आता है, श्रद्धा आती है। अभी बच्चे को मम्मी ने सुबह 9 बजे दूध दिया है, तो फिर उसके पीछे वो नहीं लगता, मम्मी कल क्या खाना बनाने वाली हो, परसों क्या खाना बनाने वाली हो, 1 महीने के बाद क्या खाना बनाने वाली हो, 2 महीने के बाद आप किधर जाओगे तो घर में क्या रखने वाले हो। क्या बच्चा ऐसे मम्मी को पूछता है? 9 बजे का वो दूध नाश्ता लेता है, खेलता है। पर वो स्थिति अबोधिता हमारे अंदर क्यों नहीं? क्योंकि हम थोड़े डर चुके हैं। हमें थोड़े बुरे एक्सपीरियंस आए थे। पर ये सारी बुराई जाने वाली है। हम श्री माता जी की कृपा से मध्य में है, श्री विष्णु जी के पूर्ण संरक्षण में है। आपको तो पता है ना, आपने सबको क्षमा किया है, आपके मन में सबके लिए ब्लेसिंग है, आपको पता है। अंदर और हृदय में बैठी श्री माता जी, उनको पता है उनके बच्चे बहुत अच्छे हैं, लेकिन थोड़े और अच्छे बनने हैं। अपने आप को ही समझाना है, मैं गुरु हूँ, और अभी मैं दूसरे सहयोगियों को भी सिखा रहा हूँ, सिखा रही हूँ। मैं भी सदगुरु हूँ। और अपने पद को पहचानना है। देखिए, आप सामान्य टीचर थे, और सारे टीचर्स रूम में आप रहते थे, तो सबके साथ हमें बैलेंस करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है, पूरे स्टाफ के साथ, मेल टीचर्स के साथ, फीमेल टीचर्स के साथ, जो बाकी के काम करने वाले हैं, हेल्पर्स, ऑफिस वाले, उनके साथ हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। बच्चे, स्टूडेंट, उनके पेरेंट्स, सबसे एडजस्टमेंट करनी पड़ती है टीचर को। परंतु अभी आप प्रिंसिपल बन गए, आप पूरे 2000 बच्चों को देख रहे हो। 40 बच्चों को नहीं, 2000 बच्चे। और ये 100 लोगों का स्टाफ, इनको आपको देखना है, और 2000 बच्चों के पेरेंट्स, और ट्रस्ट के साथ भी, स्कूल का जो ट्रस्ट होता है। प्रिंसिपल बन गए हो, ट्रस्ट ने आपको नियुक्त कर दिया है, श्री माता जी ने, प्रिंसिपल हो, तो आपको वही टाइम है, 9 से 5 बजे तक। लेकिन आपका काम की व्याप्ति बढ़ चुकी है, एजुकेशन का ही काम कर रहा है, लेकिन उसका स्वरूप बदल गया है। वही बॉडी में वही मन है, वही फैमिली है, वही जॉब है, लेकिन अभी आप सदगुरु हैं।
तो कल आपको आदर्श शिक्षक का पुरस्कार मिल गया महाराष्ट्र शासन से। चलो आपने ले लिया, तो क्या आपके बॉडी का वजन बढ़ने वाला है, या आपके कोई जो मार्क लिस्ट है उसके मार्क बढ़ने वाले हैं, या सैलरी बाकी सब है वैसे ही है, बस सम्मान आपका थोड़ा बढ़ गया, इफेक्ट, पब्लिसिटी थोड़ी हो गई, इफेक्ट हो गया, जो नश्वर है। जितने जल्दी फेमस होते हैं उतने जल्दी बुरे काम के लिए भी फेमस होते हैं। फिर आपको दिल्ली प्रशासन से पद्म विभूषण अवार्ड मिल गया। आपकी सैलरी ट्रस्ट वाले बढ़ाएंगे नहीं, काम का टाइम भी वही रहेगा, सब वही रहेगा, थोड़े फेमस हो जाओगे, बस, और कुछ नहीं। अगर कोई सामान्य व्यक्ति आपके पास आता है, आपको दो गाली देता है, दो चांटे मारता है, तो क्या आपका पगार या आपके मार्क लिस्ट में जो आपके मार्क्स है वो कम होगा? वो कर रहा है ना, वो मार रहा है, वो फंसा रहा है, कंप्लेंट हो गई है, उसे पनिशमेंट मिलेगी। उसको पनिशमेंट मिलने से हमें आनंद नहीं होने वाला, उसने जो बुरा किया उसको उसका फल मिल गया। तो अभी आप ऊंचा उठ गए। श्री माता जी ने स्वयं कहा, मैं दुख, अपमान, यातना से परे हूँ। श्री माता जी स्वयं, क्योंकि उन्होंने मानवीय देह धारण किया था, उनको पता था, कोई लोगों को पता है वो आदिशक्ति है, कोई लोगों ने नहीं जाना है, वो कितना खुद लाइटली ले रही है। पर हमारे अंदर क्या है, उन्हें लगता है मैं दिन में 3 बार बंधन लेती हूँ, तो मुझे सबने सती साध्वी कहना चाहिए। ये कंस जो है हमारे अंदर का विकल्प है, मुझे सहयोग के बेनिफिट नहीं मिल रहे, ये मेन हमारे अंदर की श्रद्धा है ना, वहीं पे टूट जाती है, वहां पे स्वार्थ है। मम्मी हमें कोल्ड ड्रिंक नहीं दे रही, क्योंकि अभी हमने इतनी बड़ी पेस्ट्री खाई है, बहुत स्वीट है, मम्मी को पता है, इतना स्वीट खाया है, अभी स्वीट कोल्ड ड्रिंक नहीं देना है। तो वो टाइम है, वो डिस्टेंस करती है मम्मी, फिर शाम को कोल्ड ड्रिंक देगी या फिर दूसरे दिन देगी, क्योंकि मम्मी जानती है किस टाइम बच्चे को क्या देना है, क्या नहीं देना है। तो ये जो बीच में हमारे कंस है, जो हमें ये विष्णु जी के सारा जो वाइब्रेशन है, ये सच में जो सहज योग में एंजॉय करने के लिए हम आए हैं, वो मिलता ही नहीं। क्योंकि ये डाउट्स, तो ये डाउट्स छोड़ दीजिए। एक अपनी बहन थी, उन्होंने श्री कृष्ण पूजा में 55 जो प्रकार के मिष्ठान्न रहते हैं उसका भोग बनाया था।
दो दीदी थी, उन्होंने मिलकर। तो उसके पहले उनके सपने में श्री माता जी आई, उनका आज्ञा चक्र ठीक किया। फिर उन्हें बहुत वाइब्रेशन आ रहे थे। फिर बहुत टाइम पर इतना ज्यादा प्रकार के वो खाना बनाना था, तो वो भी कंप्लीट हो गया था, श्री माता जी की पूजा का खाना। और उन्हें ऐसे लग रहा था कि मैं तो सहयोगी थोड़ी बन चुकी हूँ, ऐसे उन्हें लग रहा था। क्योंकि सहयोगियों को आनंद ही मिलता है, श्री माता जी का कुछ भी काम मिले तो। ऊपर से उन्हें एक साउथ इंडियन फ्रेंड ने साड़ी दे दी। खोली तो उसमें राधा कृष्ण थे, पल्लू पे, रेशम जरी में। साड़ियां पूरे वर्ल्ड में होती है, लेकिन राधा कृष्ण की साड़ी, उन्हें तो लगा कि मैं तो सुदामा ही बन गई। इतना खुश थी। फिर पूजा हो गई, वाइब्रेशन बहुत आ रहे थे। तो शाम को वो सब प्रोग्राम होने के बाद श्री माता जी का निकल गए। तो बाजू में चाय की दुकान थी, तो वहां पे एक श्री माता जी का फोटो था, रखा हुआ था, छोटा फोटो। वहां पे एक दादी चाय बना रही थी। तो इन्होंने कहा, अरे दादी माँ, आप सहज योगी हो? तो उन्होंने बताया, नहीं नहीं, मैं तो ऐसे नमस्कार कर लेती हूँ। तो उन्होंने कहा, देखिए ये बाकी के भगवान हैं, उनके साथ ये फोटो नहीं रखना है, ये अलग रखना है। और आ, ऐसे ऐसे मेडिटेशन करना होता है। तो वो तो बोली, मेरा तो दूध का काम है, दूध का। सुबह 4 बजे तो मैं काम करती हूँ, और मुझे 5 बजे भी शाम को टाइम नहीं, मुझे सारे दूध के बर्तन घिसने होते। मैं कोई सेंटर पे नहीं जाऊंगी। तो उन्होंने बोलना शुरू किया, अरे आप जानते हो क्या, ये ऐसे फोटो नहीं लगाने का, ये आदि शक्ति है। और दादी ने बोला, हाँ मुझे पता है। तो उन्होंने बोला, आपको कैसे पता? उन्होंने कहा, श्री माता जी आई थी उनकी शॉप पर एक दिन सुबह, और साथ में दो गोरे गोरे खूबसूरत बच्चे थे। उन्होंने कहा, इतने खूबसूरत बच्चे मैंने अभी तक नहीं देखे। तो वो जान गई अंदर से, ये तो कोई देवी है। सफेद साड़ी डाली थी उन्होंने। तो उन्होंने कहा, मैं आपको चाय बना के देती हूँ। उनका चाय का दुकान था। तो श्री माता जी ने कहा, मेरे बच्चों को तो दूध ही चाहिए, वो चाय नहीं पीते। तो वो चाय बनाने को गई, तो श्री माता जी और बच्चे दोनों भी गायब थे। तो वो रोड तो पूरा खाली था, कोई भी नहीं था, ना कोई गाड़ी थी, ना कुछ था कुछ था। तो वो हैरान हो गई। तो थोड़ी देर बाद सहज योगियों की रैली निकल रही थी, आज श्री माता जी का प्रोग्राम है ये वो। तो उन्होंने जाना, अरे ये तो आज सुबह आई थी। तो उन्होंने कहा, अरे श्री माता जी अभी इस दुनिया में नहीं है। तो वो प्रोग्राम उनके बाजू में होने वाला था, तो श्री माता जी ने उन्हें दर्शन दे दिया था। तो वो भी प्रोग्राम में गई, आत्म साक्षात्कार लेकर आई वो दादी। फिर उन्हें वो बुलाते थे, यहाँ पे सेंटर पे आइए, वहां पे आइए। तो एक दिन वो गई, श्री माता जी का फोटो लेकर आई, और मैंने जैसे बोला वैसे उन्होंने अपने घर में
घर और दुकान वो एक ही है उनका, उसमें रखा। तो सहयोगी आते जाते थे उनके दुकान पर, तो वो बताते थे अरे आप ऐसा करो वैसा करो। तो वो दादी को कुछ भी समझ में नहीं आता। तो एक दिन वो बहुत काम से थक गई थी और उनके पाँव में चप्पल भी नहीं थी, और वो दोपहर में पूरा काम करती रही धूप में। उन्हें बहुत दर्द हो रहा था, नींद तो बहुत आ रही थी, दर्द भी हो रहा था। तो बस उन्होंने श्री माता जी के सामने हाथ जोड़कर सो गई। श्री माता जी ने उन्हें जगाया, सपने में ही वो जाग गई। तो उन्होंने देखा उनके हाथ अच्छे थे, उनके पांव अच्छे थे, और वो तो वैसे बहुत ही मेहनती लेडी हैं गांव की, वो दादी थी, लेकिन वो फ्रेश हो गई। तो श्री माता जी ने कहा, उनको मराठी में सब बताया, क्या है, ये है, वो है, ये द्वारका नगरी है, ये देखो यहाँ पे कृष्ण भगवान है, आपको यहाँ से ऊपर आना है, बीच में रुकना नहीं। तो श्री माता जी ने जो जो बोला, उसमें से उनको बस ये ही बात समझ में आई कि यहाँ पे कृष्ण भगवान है और यहाँ से ऊपर आना है। बाकी उनको कुछ भी समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा, तो वो श्री माता जी का इतना जो संपत्ति है, वेल्थ है, वो देख के एकदम ये हो गई थी, समाधान संतुष्ट उनके अंदर आ गया था भाव। तो उन्होंने कहा श्री माता जी को, श्री माता जी, मैं आपकी तरफ देख भी नहीं पा रही हूँ, ये जो दो मानवीय आंखें हैं वो काफी नहीं है, इतना सारा अगर मुझे देखना है, मुझे 1000 आंखें चाहिए। तो श्री माता जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया, और जैसे मोर पंख खिलता है, हजारों आंखें हैं उसमें, वैसे उनका सहस्त्रार खुल गया। क्यों खुला सहस्त्रार? क्या उन्होंने मंत्र लिया था, बंधन लिया था? केवल जाना ये देवी माँ है। फिर उनको बहुत ठंडक लगी, तो उन्होंने क्या कहा पता है? उस दिन के बाद उनके दुकान में दूध फटता है, जो दूध का काम करते हैं वो लोगों को बहुत साफ सफाई रखनी पड़ती है, और बहुत अच्छे से रखना पड़ता है, नहीं तो वो दूध है ना, खराब हो जाता है, तुरंत फट जाता है। तो श्री माता जी की ठंडक जो उनके आज्ञा में आई, शस्त्रार में आई, तो उन्होंने कहा उनके दुकान का दूध कभी फटता नहीं, खराब नहीं होता। अगर वो दुकान में नहीं है तो उनका पोता वगैरह होता है तो फट जाता है, पर जब तक वो है, तो देखिए, बस छोटी सी श्रद्धा, शुद्ध भावना, शुद्ध आचरण से हम भी कर सकते हैं। पर हमें ये जो पिछले अनुभव है, पूरे अनुभव बाकी के लोगों ने दिए हैं,
तो उन्हें क्षमा करके भूल जाना है। और अभी शिव माता जी हमें क्या दे रही है वो देखना है। ये सुंदर भक्ति रस हमारे अंदर से बहना चाहिए, तब सारे मिरेकल 100% होंगे। अभी देखिए, आपके घर में 2 बच्चे हैं, तो वो टॉय कार रहती है, टॉय कार। हाँ, वो उसने ठीक की, या रिमोट कंट्रोल पर वो टॉय कार चला रहे हैं, या आपकी बेटी किचन में वो खेल खेल में ये बनाया वो बनाया कर रही है, तो आप उनके साथ हंसते हो, खुश हो जाते हो। पर आपको तो पता है ये सब मिथ्या है। तो वो जो भी करते हैं, जैसे कि वो अपनी बेटी हमें ला के देती है, मम्मी चाय रेडी है और इसके साथ मैंने केक भी दिया है, ले लो। तो हम ले लेते हैं। वैसे ही श्री माता जी हमसे सहयोग करवा के ले रही है, लेकिन मध्य में आने के बाद वो साक्षात होता है। तो सबसे पहले हम हमारे अंदर के सारे विकल्प दूर करेंगे। श्री माता जी, ये जो निर्मल विद्या है, ये सूक्ष्म ज्ञान किसी को नहीं मिला। सहज योग का विष्णु विज्ञान, ये वास्तव में पूर्ण सत्य है। ये बस श्री माता जी के सहज योगियों के लिए है। बाकी लोग सुनेंगे, भूल जाएंगे। तो क्या ये निर्मल ज्ञान से, गणेश ज्ञान से मेरे अंदर समाधान है, संतुष्ट है? क्या मैं अपनी आत्मा से, मैं मेरी आत्मा के, मुझे जो सिक्योरिटी मिली है अभी, क्या उसमें मैं खुश हूँ, समाधानी हूँ? श्री माता जी ने कहा आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आपके बच्चे, जिन्होंने आपको तकलीफ दिया है उनके लिए क्या बोला है, आप क्षमा करो, बाकी का मैं देख लूंगी। जिन्होंने आपको परेशान किया है, तो पीड़ा नाड़ी गई। पिंगला नाड़ी के बारे में श्री माता जी ने क्या कहा है, वंशजों के बारे में। आप एक ह्यूमन बॉडी में है, तो आपके बच्चों के लिए आप घर बना के रख रहे हो, उन्हें अच्छा एजुकेशन दे रहे हो, या उन्हें अच्छी हेल्थ हैबिट दे रहे हो, और थोड़ा सा सहयोग सिखा रहे हो, मर्यादा में। जबरदस्ती नहीं करनी है सहयोग की बच्चों के ऊपर, मर्यादा में। उनका एज क्या है, समझने की शक्ति क्या है। तो श्री माता जी ने कहा ये आपका दायित्व है, एक सहयोगी होने के नाते। बेटा तुम्हें ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, बताना चाहिए, दादागिरी नहीं। पर हमें क्या लगता है, मेरा बेटा या बेटी बहू 2 बार फुट सोक करे और ये मंत्र बोलकर, श्री यंत्र करके, वो भी परमेश्वरी साम्राज्य में आए।
श्री माता जी ने कहा, विष्णु बनने की कोशिश मत कीजिए। श्री माता जी के साम्राज्य में मेरी अशुद्ध इच्छा और अहंकार का स्थान नहीं है। मुझे थोड़ा हार्श, स्ट्रिक्ट बोलना पड़ रहा है क्योंकि ये आज्ञा है, वार्निंग है। ये हमारा दायरा है, इसके आगे नहीं जाना है। वो बच्चा पूर्ण स्वतंत्रता में श्री माता जी के साथ उसका अपना संबंध है। वो बहुत भोला है, इनोसेंट है, लेकिन श्री माता जी की इच्छा है वो सहयोगी बने तो ही वो बनेगा। हमें वो देखना नहीं है। उसके आत्मिक उत्थान की जिम्मेदारी हर एक जीवात्मा के आत्मिक उत्थान की जिम्मेदारी श्री माता जी की स्वयं की है। ये उन्होंने अपने स्पीच में कहा है, मन से नहीं कह रही। मेरा बेटा है या मेरी बेटी है तो वो श्री माता जी के गोद में जाके नहीं बैठ सकते। मेरी जो स्थिति या चक्रों की कंडीशन है वो मैंने कौन से जन्म लिए थे, कितनी साधना की, श्री माता जी का कितना आशीर्वाद मिला, इसके ऊपर मैं ब्रह्म नाड़ी में ऊपर आ चुकी हूँ। प्रत्याहार किया है हर टाइम। तो उसे उसके बॉडी के बेनिफिट अपने बच्चों को, उनको हेल्दी खाना दे रहे हैं, शेल्टर दे रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं, ये हमारा कर्तव्य है। उसमें कम नहीं होना है, ना जरूरत से ज्यादा करना है। चलो और 50 एकड़ लेके रखती हूँ। यानी उनको फेंकना भी नहीं है, बिगड़ना भी नहीं है, खींचना भी नहीं है। श्री माता जी के बच्चे संभल कर देखना है। अगर हमारे बच्चे एग्जाम में चीटिंग नहीं कर रहे, वो गणेश तत्व फॉलो कर रहे हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करते हैं, वो देखते नहीं है ये कौन से जात का है, वो कौन से धर्म का है, वो विशुद्धि में है। उनका सब अलग है, वो श्री माता जी के बच्चे हैं। तो हमारी जिम्मेदारी इतनी ही है कि उन्हें फूड दो, शेल्टर दो, हेल्प करो। वो मांग रहे हैं तो बीच बीच में अपना ध्यान छोड़ के उधर जाना नहीं। ये जॉब छोड़, अभी गवर्नमेंट के लिए एग्जाम दो, ये करो वो करो, और सैलरी का स्केल बढ़ना चाहिए, ये वो। मैंने मेरे ऑफिस में ऐसा किया था, वैसा किया था, ऐसे ही करो। नहीं, हमारे ऊपर किसी आत्मा का प्रेशर नहीं चाहिए, पूर्वजों का या हमारे बॉस का। वैसे हमें भी किसी के ऊपर प्रेशर नहीं देना है। किसी भी सहयोगी को बोलना नहीं है तुम्हें ऐसा करना है, वैसा करना है। वो उनकी स्थिति है, उसके अनुसार वो
सहयोग करते हैं, जो जो लेवल पर आते हैं। तो इसी के कारण अभी हम हवन करने वाले हैं। तो वो हवन हमें डाउटलेस होकर करना है, जो हवन श्री माता जी ने फॉरेनर्स को बताया था। क्या करना है मैं उतना ही बताऊंगी, बाकी के क्वेश्चन प्लीज ना करें। जिनके पास वो चांदी का है, ये है, वो है, आपको जो ऐड करना है वो आपके स्थिति के अनुसार, वो टाइम के अनुसार देखना है। श्री माता जी ने क्या बताया है वही उतना ही मैं बताऊंगी। और एक आत्मा को निर्मल होने के लिए क्या जरूरत है, निर्विकल्प में स्थिर होने के लिए क्या जरूरत है, उतना ही मेरे पास छोटा सा नॉलेज है, और कुछ नहीं। पेपर लेना है, उसके चार कॉर्नर पर चार कैंडल रखनी है। पहले सहज योगी उसके ऊपर कुमकुम से स्वस्तिक बनाते थे बीच में हवन के लिए, वो पेपर पर मैं वाइब्रेशन से ही स्वस्तिक बनाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे हाथ से वाइब्रेशन बह रहे हैं, और वही असली स्वस्तिक है, श्री गणेश है। वो पेपर फिर हमें बाद में मोड़ना पड़ता है और विसर्जन करना पड़ता है। तो वो स्वस्तिक और वो फूल वो सब दिखता है, बाहर के लोग शक करते हैं ये क्या कर रहे हैं, जादू टोना। स्वस्तिक कुमकुम ये वो देखेंगे तो बाहर के लोग पैनिक हो जाते हैं, वो ध्यान रखते हैं ये क्या कर रहे हैं क्या। हमारे यहाँ की एक जो सहयोगी थी, वो बहुत ही मंत्र तंत्र ये वो पूरा दिन वो घर में चालू, आवाज एक नॉर्मल है, आप बीज मंत्र सुन रहे हो तो हमें कितना आवाज आना चाहिए, अगर ऊपर के 2 फ्लोर तक वो गूंज रहा है तो। तभी भी मैंने उनको बोला था दीदी, इतना बड़ा आवाज में साउंड सिस्टम पर, बोल रही थी मैं भूत भगा रही हूँ मेरे घर के और परिसर के। फिर नारियल रखना है, इधर वो कुमकुम निकालो, उधर ओम लिखो, उधर स्वस्तिक लिखो, ये वो, यही करो, वो मत करो, ये करो, वो करो। आजू बाजू के लोग क्या बोलते हैं, डरते हैं उनसे, चुड़ैल बोलते हैं। उनके आजू बाजू में गाड़ी के कोई भी नहीं जाता, क्योंकि झगड़ा करेंगी। नॉन सहयोगी के सामने सहयोग का ट्रीटमेंट क्यों, उनको डराने के लिए, ये ऐसे नींबू किया, वो ऐसे किया, फिर निकाला ओम फट स्वाहा। बाजू वाली डरती है, उन्होंने कंप्लेंट भी किया था, ये कुछ तो करती है। और सेंटर पे कहा कहते हैं राइट साइडेड है, इनको मत बोलो सेशन के लिए, राइट साइडेड है। उन्होंने माइक लिया तो आधा लोग भाग जाता है। तो अपने सहयोगी मैं हूँ ये प्रदर्शन कभी नहीं करना, वो लोग की रिएक्शन बहुत अलग हो सकती है। तो स्वस्तिक निकालना है, और ईड़ा नाड़ी निकालकर गुलाब का पेटल हाथ में लेना है, राइट साइड में, राइट साइड के हाथ में, और उस पे डालना है।
हमारा चित्त केवल मंत्रों पे होना है और बाधा निकालने में। ये बाकी का जो है ना, यज्ञ होम हवन, इस पृथ्वी पर किसी की हैसियत ही नहीं है कि वो हवन कर पाए। हैसियत ही नहीं, श्री माता जी के सामने खड़ा रहने की हैसियत ही नहीं है हमारी। तो जिसको ये समझ में आया वो ही हवन करने के पात्र है। श्री माता जी ने कहा सहयोग करने के पात्र वही है जिसको ये समझ में आया, वो सहयोग कर ही नहीं पाता, पूर्णतया अकर्मी है, निष्कर्मी हो गया है, निष्काम हो गया है। श्री माता जी करा के लीजिए तो ही ये कार्यान्वित होगा और सच में बाधा निकलेगी। फिर उसके बाद 1 चम्मच बस पंचामृत डालना है वो रोज पेटल के ऊपर और हवन बंद करना है। फिर चारों कैंडल बुझाकर वो पेपर फोल्ड करके साइड में रखना है। श्री माता जी को भोग देना है, आरती करनी है और ध्यान करना है कम से कम 20 मिनट, तो ही हवन करो। हम जब फेशियल करते हैं तो पहले मसाज लेते हैं, क्लीन अप करते हैं। तो क्लीन अप करने के बाद हम उठ के इधर उधर जाते हैं क्या? क्लीन अप करने के बाद उसको नरिशिंग रहता है, टोनिंग रहता है, फिर मास्क रहता है, स्टेप्स रहते हैं। वैसे ही ये आत्म तत्व भी है, पहले बुराई निकालो, अच्छाई रिस्टोर होनी जरूरी है, उसके बाद 20 मिनट का ध्यान, तो ही वो करना है। और वो ध्यान रखिए श्री गणेश जी का ध्यान है, सबसे जागरूक हवन और ध्यान। तो अपने आप को ही बताना है हमें क्या तैयारी करनी है, कौन सा भोग बनाना है। फल भी रख सकते हो, पर वो दिन राइट साइड मत हो जाओ। मुझे भोग भी बनाना है, मुझे ये फूल करने हैं, फिर मैं उसके बाद पूजा करूंगी। नहीं, हमारा मूल उद्देश्य है मूलाधार से लेकर श्री गणेश जी के 108 नाम लेकर वो हवन करना है। तो जिनके भी घर में बच्चों के प्रॉब्लम है, शादी के प्रॉब्लम है, मनी के प्रॉब्लम है, वो उससे ठीक हो जाएंगे। तो आज हम और 10 मिनट लगेंगे अभी अपने घर के लिए। पहले हमने अपने लिए पावर समेट ली विशुद्धि चक्र के लिए, अभी अपने घर को ब्रज भूमि का चैतन्य मांग लेना है। ये आनंदवन हमें बनाना है घर को। क्या मेरे घर में राधा रानी है, वो मधुरता है, या कोई दुष्ट सहयोगी है? प्रेम की नकली पिस्तौल लेके ये निगेटिविटी नहीं जाएगी, असली प्रेम ही चाहिए हृदय में। श्री माता जी का ये बताने के लिए मुझे हार्श होना पड़ रहा है, श्री माता जी क्षमा कीजिए, क्योंकि विशुद्धि के लिए इतना टाइम जाएगा ऐसे नहीं लगा था। कोइंसिडेंटली कल ही मधु कृष्ण त्रयोदशी थी, इतना सुंदर हमें टाइम भी मिला है।
तो जो कृष्ण भगवान जी की द्वारका है, द्वारका गुजरात में जो है, द्वारकाधीश हैं श्री कृष्ण, वहीं से रास्ता है। जो द्वारका है वहीं पे जब कंस का मर्दन हुआ, हाँ, विष्णु जी ने पहले वो विकल्प जो है नष्ट किया, दुष्टता जो हमेशा माता जी से दूर करती है, वो दुष्टता, कंस, विकल्प, वो दूर किया। उसके बाद वो राजधानी बनी कृष्ण भगवान की, द्वारका नगरी। और राज्य है क्या? सौराष्ट्र। ये द्वारका नगरी है। उसके बाद भी उन्होंने वापस अंदर 12 योजन पर समुन्दर में वो जो पत्थर थे उसमें, वालू के, उसमें उन्होंने द्वारका नगरी बनाई थी। और एक किंगडम द्वारका ही, लेकिन अंदर समुन्दर के अंदर। वहीं से वो सौराष्ट्र यानी सहस्त्रार प्रदेश मैनेज करते हैं। अभी भी हमारे अंदर डाउट ही है, क्या ये मनगढ़ंत कहानियां हैं, ये सत्य है? विशुद्धि होने के लिए ये भवसागर पार होना पड़ता है। उसमें वज्र योगिनी श्री माता पार्वती की सहचारी शक्तियां वो मदद करती हैं। तो वो जो ध्यान करने वाले सहयोगी हैं, उनके वजह से ये जो रास्ता है हम पार कर लेते हैं, द्वारका तक जाते हैं आज्ञा में। श्री माता जी ने कहा है यही निर्विचारिता किला है, यही चिंतामणि की गुफा है, इसमें आपको आश्रय लेना है, उत्थान होना है। देखिए ये जो गुजराती है, गुजरात है, उधर काठियावाड़ी लोग हैं। काठियावाड़ी यानी जिनका स्पाइनल कॉर्ड काठी की तरह स्ट्रिक्ट है, वज्र एकदम, हिलते नहीं वो, इड़ा नाड़ी पिंगला नाड़ी। तो क्या ये सब मनगढ़ंत कहानी है? देखिए आज भी गुजरात में अल्कोहल को मनाही है, पेपर पर तो प्रदेश है ना वो। और गुजरात से अगर हम उत्तर में जाते हैं तो राजा राजेश्वरी का स्थान है राजस्थान। और सूरत, कुआन यिन भारत का सबसे स्वच्छ शहर, साफ सुथरा। क्या ये कहानियां हैं? ये अपने मन को ही पूछना है। क्या अंदर तक मैं परमेश्वरी साम्राज्य तक पहुंचने वाली हूँ? अगर मैं वहां पे पहुंच रही हूँ तो ये कुछ स्टेशंस जो बाहर की दुनिया में है वो छोड़ने पड़ेंगे मुझे। क्या मैं उसके लिए रेडी हूँ? जब मैं 3 घंटे मूवी नहीं देखती तब मैं प्रतिष्ठान की पूजा अटेंड करती हूँ।
तो वो मूवी छोड़ना पड़ता है, तभी प्रतिष्ठान की पूजा मिलती है। एक तो फैमिली का मन रखो, उनके साथ मूवी देखो, पॉपकॉर्न खाओ, पेप्सी पियो, या फिर यहाँ पे पूजा में भक्ति का मधुर आनंद लो। एक हमें चुनना है, ये विकल्प द्वैत नष्ट करना है, सत्य पे आना है, वज्र बनना है और ब्रज भूमि वासी बनना है। और हमारे जो आदि शंकराचार्य थे, मुक्ति हमें द्वारका में ही मिली। 4 धाम करने के बाद दक्षिण में रामेश्वरम, उत्तर में बद्रीनाथ, पश्चिम में जगन्नाथपुरी और पूर्व में द्वारका। ये पूर्व कहाँ पर है? सूर्य कहाँ पर है हमारा? क्या लेफ्ट राइट हार्ट वाइब्रेशन है? क्या इस नाभि भवसागर से निकल चुके हैं? अभी इतने ट्रीटमेंट करने के बाद श्री माता जी मैं थक चुकी। हे परम परम परमेश्वरी, हे श्री राज राजेश्वरी, श्री मदर मेरी, श्री महालक्ष्मी, हे मधुर राधा जी, आपको कोटि कोटि नमन। मैं आपको अनन्य भाव से शरण आई। कृपया आपकी रिडीमिंग पावर से, शुद्धता की शक्ति से, उद्धारक शक्ति से मेरे अंदर जो भी दोष है वो समूल नष्ट हो। मेरे अंदर के सारे विकल्प पूर्णतया नष्ट हो। कुंडलिनी 7 बार उठानी है, सहस्त्रार को बंधन देना है। ओम त्वमेव साक्षात् श्री निर्मल गणपति साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री निर्मल इंद्र साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री निर्मल जीव साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री वज्रदेह हनुमान साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री वज्रिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री वज्रधारिणी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री राधा कृष्ण साक्षात् श्री
आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। अपनी संपूर्ण विशुद्धि को 5 बार 7 बार बंधन देंगे। आराम से। पांच उंगलियां मिलाकर हवा में स्वस्तिक निकालेंगे अपने सामने। और अपना नाम अपने ध्यान की जगह बंधन देना है। राइट हैंड से ओम त्वमेव साक्षात् श्री रामदास श्री हनुमान साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। श्री माताजी मेरे इस घर में, मेरे वास्तु में जो भी नकारात्मकता है, जो भी सूक्ष्म से सूक्ष्म बाधा विकार और दोष है, सहज योग विरोधी तत्व है, श्री माता जी आपके श्री चरणों से बहने वाले परम चैतन्य से वो सभी समूल नष्ट हो। श्री माता जी मेरे घर में, मेरे वास्तु में जो भी असत्य, अशुद्धि, अधर्म, अगुरु कुगुरु बाधा, मांत्रिक तांत्रिक भूत प्रेत पिशाच चेटकिन ईविल लाय बाधा, सूक्ष्म से सूक्ष्म नकारात्मकता पूर्णतया नष्ट हो। परम पूजनीय श्री माता जी आप ही साक्षात श्री आदि शक्ति है, परम चैतन्य है। श्री माता जी कृपया मेरे घर में, घर के हर भाग में, अणु रेणु मॉलिक्यूल में, ऑक्सीजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन कार्बन, हर एक छोटे से छोटे भाग में श्री माता जी केवल और केवल आपका ही नियंत्रण रहे। श्री माता जी मेरे घर में आपके प्रति भक्ति रस का चैतन्य निरंतर प्रवाहित, संक्रमित, उत्सर्जित, विकसित होता रहे। श्री माता जी कृपया मेरे घर को श्री कृष्ण जन्मभूमि का पावित्र्य प्रदान कीजिए। श्री माता जी कृपया मेरे घर को श्री द्वारका की पुण्य भूमि का पावित्र्य प्रदान कीजिए। द्वारका यमुना नदी पे है। श्री माता जी मेरे घर में यमुना नदी की शीतलता चैतन्य आए। श्री माता जी कृपया मेरे घर में श्री रामेश्वरम पुण्य स्थान की का पावित्र्य आए। श्री माता जी
मेरे घर में श्री जगन्नाथपुरी का पावित्र्य है। श्री माता जी कृपया मेरे घर में श्री बद्रीनाथ पवित्र भूमि का चैतन्य है। श्री माता जी आप ही साक्षात द्वारकाधीश हैं, कृपा कीजिए। श्री माता जी मेरे घर में पवित्र द्वारका भूमि का चैतन्य है। ओम त्वमेव साक्षात् श्री राधा कृष्ण साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री विठ्ठल रुक्मिणी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री यशोदा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री सर्वमंत्र सिद्धि साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री विष्णु माया साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री ललिता चक्र स्वामिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री श्री चक्र स्वामिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री हंस चक्र स्वामिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। हमारे हाथ से वाइब्रेशन बह रही हैं, क्या वो देखेंगे। श्री माता जी कृपया आप इस घर में श्री चिंतामणि गणेश स्वरूप में निर्मल बुद्धि स्वरूप में आए। ये जो वाइब्रेशन का कवच है अभी हम महसूस कर रहे हैं पूरे घर में, ऐसे माहौल पहले के ऋषि मुनियों का उनके प्लेस में था, आश्रम के आजू बाजू में। इसीलिए वो अच्छे से साधना कर लेते थे, पवित्रता के दायरे में, वज्र भूमि में ही वो रहते थे। उनकी बॉडी ही नहीं, उनकी आत्मा ही नहीं, वज्र भूमि वासी हैं वो। इसी के कारण शिव जी से जब उन्होंने निर्मल विद्या के लिए प्रार्थना की तो शिव जी ने 14 बार डमरू बजाया। देखिए राधा कृष्ण के बाद वापस श्री शिव। सबको लगता है कि विशुद्धि में आने के बाद हम सर्व मंत्र सिद्धि मंत्र लेने के बाद तुरंत बीज मंत्र जो सुषुम्ना के हैं अंदर से
क्योंकि ये शंख जैसे स्थिति बन गई है ना, पूर्ण हम अंदर से निर्विकार निर्विकल्प शंख के जैसे बन गए। देखिए अंदर हॉलोनेस, शून्य। वज्र का जो अस्त्र होता है उसके अंदर भी वही होता है, बिल्कुल वैसे वॉइड बन गया है। तो उन्होंने 14 बार डमरू बजाया, तो उसमें जो नाद उत्पन्न हुआ वो है माहेश्वर सूत्र, जो पाणिनि ने लिख के रखा है। वो डमरू बजाया, वो जो नाद उत्पन्न हुए वो 14 सूत्र उन्होंने लिख के रखे हैं। और हमें एक वीडियो बस देखते ही ऐसे लगता है कि हम ही शंकराचार्य बन गए। अभी तो हमें सच में सहयोगी बनना है। आगे निर्मल ज्ञान की सुंदर दुनिया खड़ी है, जो सत्य है। ये सारे आशीर्वाद, ये सारी शक्तियां हमारे अंदर विकसित हो रही है, लेकिन हमें पुराने जो हमारी हैबिट्स हैं वो छोड़नी होगी। श्री माता जी ने कहा, आप जिस पेड़ को देखोगे उसमें बहार आएगी, फूल आएंगे, फल आएंगे। आप जिस व्यक्ति को देखेंगे, अपना तो छोड़ो, आपका खुद का सारा बच्चा भी श्री माता जी ही संभालने वाली है। लेकिन आप जिस व्यक्ति को देखेंगे उसका कोर्ट केस का प्रॉब्लम है, उसके बच्चे का प्रॉब्लम है, उसको कुछ भूत बाधा है, उसको कुछ बीमारी है, वो ठीक होगी। देखिए ये पारस मणि की शक्ति बस पानी है, दे रही है वो। तो वो जो माहेश्वरी सूत्र है उसमें है अ ई उ ण। दूसरा सूत्र रु रू क। तीसरा सूत्र ए ओ ई। चौथा सूत्र ए औ च। पूरे स्वर है। वो क्यों है? जो अंदर से शंख बन चुके हैं, जिनके अंदर वो वॉइड तैयार हुआ है, वो ये 4 सूत्र बोलेंगे तो उन्हें आगे के 10 सूत्र अपने आप समझ में आएंगे। स्वर कैसे घूमता है, उसका इंटेंसिटी क्या है, फ्रीक्वेंसी कितनी रखनी चाहिए। जिन जिन्होंने साक्षी अवस्था प्राप्त की है, भूतकाल समझ के लिया है, थोड़ा सा भविष्यकाल उन्हें समझ में आता है। फ्रिज में पेस्ट्री थी, आज हमने खा ली है, आइसक्रीम है, तो कल हमें मिलने ही वाला है। उसके लिए कोई बड़े नॉलेज की जरूरत नहीं। वैसे ही ये जो निर्मल ज्ञान है, बस ये जो विष्णु माया है, ये महामाया है, उसमें लीन होना है। ये बाहर के 50-60 साल में ये लाइफ एक्सपायर होने वाला है, उस पे ध्यान कम देना है। आप सबने बहुत अच्छे से सुना। सोमवार को माहेश्वरी सूत्र के साथ हमारी आत्मा को ज्यादा शक्ति मिलने के लिए, शुद्धत्व की शक्ति मिलेंगे। सबको जय श्री माता जी।
हेलो, जय श्री माता जी। दीदी, हेलो हेलो। हाँ भैया, शायद वो चली गई। अच्छा अच्छा, कुछ वो बोलना मैं है? बोल रहा था कि सब कल। हाँ हेलो। है अभी है। निर्मला अच्छा, है लाइट क्या? कस्तूरी आपसे पूछ रहे हैं भैया। हेलो। नहीं है शायद, क्या? वो है तो सही भैया, निर्मला लाइट के नाम से। मुझे लगता है कि फोन से दूर चली गई है। अच्छा, आप बोलिए। मैं बोलना चाहता था कि कल वैसे भी वो लॉकडाउन है ना, तो सब लोग एकदम फ्री है, तो कल भी सेशन होता था तो अच्छा रहता था। ठीक है। आप एक बार फोन करके बोल देना भैया कस्तूरी को। हम लोग सब रेडी जी हैं, जी। शायद सब लोग रेडी हैं कल के अच्छा। लिए। हाँ दी। तो कस्तूरी को हाँ जी दी। मैसेज, तो एक बार हाँ कस्तूरी को रेडी, मैसेज सभी कर देना हम कि कल रेडी हैं। सेशन। ओके, कस्तूरी को एक बार सभी पर्सनल पे मैसेज कर देना, जी जी जी, चलेगा। और मैं भी कर दूंगी। ठीक है। जी जी। ओके हाँ हाँ। ओके, जय श्री माता जी। जय श्री माता। मैं कंक्लूड कर रही हूँ सेशन। ओप्पो किसका हाँ, जय है? श्री माता जिन्होंने जी। हाथ किया है उन्होंने नाम नहीं बताया। हेलो, संतोष दीदी, संतोष मुंबई से। अच्छा संतोष, ठीक है संतोष, अपना नाम डलवा लेना। अच्छा ठीक है, ठीक है। सबको जय श्री माता जी। जय जय श्री माता जी दीदी। जय श्री माता जी।